ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस। जी जी, पहले और इन्होंने बोला ओपन सुसाइड है का। आशुतोष जी पहले बोला सुसाइड है, उसके बाद एक्सीडेंट बोल रहे हैं। और नलवानी पुलिस इतना करप्ट है, वो बिहार पुलिस को कोई फाइल ही नहीं देती है। जी, डिलीट हो गया बोलते हैं फाइल। बोला डिलीट हो गया। जी और उसके बाद आप देखते जाइए, जून जून में ये घटना होती है। उसके बाद अर्नब, उनका रिपब्लिक चैनल जुलाई अगस्त तक, सितंबर तक वो कैंपेन कर रहा है, 2-3 महीने तक लगातार कैंपेन कर रहा है। और उसके बाद अक्टूबर में ही उनको उनके खिलाफ ये लोग, पूरा मुंबई पुलिस, ये पूरा, ये उद्धव ठाकरे बाप बेटा, उस वक्त मुख्यमंत्री था, ये उसका बेटा मंत्री था, और ये परमवीर सिंह, ये सारे लोग अर्नब के खिलाफ पूरा षड्यंत्र करता है। पहले उसको टीआरपी केस में फंसाने की कोशिश करता है, फिर उसके खिलाफ किसी एक कॉन्ट्रैक्टर ने क्या सुसाइड किया था, उसके सब कॉन्ट्रैक्टर ने जो उसका स्टूडियो बनाया था उसने क्या लफड़ा था, उसको निकाल करके लाया और उसके खिलाफ कई केसेस ठोक दिए। फिर घसीट करके एक एडिटर इन चीफ को लेके गए, फिर उनको इस पुलिस स्टेशन से इस पुलिस स्टेशन, इस हवालात से उस हवालात, इस जेल से उस जेल, यहां से वहां, वहां से यहां करने के चक्कर में मार पिटाई की, पिटाई की, पिटाई की उसकी इन गुंडों ने। सफेद कुर्ते वाले और खाकी वाले गुंडों ने पिटाई की और पिटाई करवाया। ये जो माफिया दलाल पत्रकार हैं, ये सारे ने, इन सारे लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की उनको पिटवाने की। ये दलाल लुटियंस जोन के जो पत्रकार हैं, इन लोगों ने भी कॉन्स्पिरेसी की कि मारो उसको। ये दलाल पत्रकारों ने कॉन्स्पिरेसी की कि मारो, पहले उस पत्रकार की पिटाई करो जो सवाल उठा रहा है। और कुछ जो यूट्यूबर थे दलाल, वो दलाल क्या किया कि ये बनाना शुरू कर दिया कि देखो इससे फायदा हो रहा है, उसको टीआरपी मिल रही है, इसलिए वो केस को उठा रहा है। अर्नब गोस्वामी इस केस को इसलिए उठा रहा है क्योंकि उससे उसको फायदा हो रहा है कि दलाल यूट्यूबर मिल गए, दलाल पत्रकार मिल गए, और इन सब ने एक पूरा नैरेटिव बनाया। सचिन, पिटाई हुई अर्नब गोस्वामी की, पिटाई की अर्नब गई। गोस्वामी तो मरते मरते बचा है आशुतोष जी। अर्नब गोस्वामी मरते मरते बचा है। उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि उसको एक मर्क्यूरी जैसा लिक्विड पिलाने की कोशिश की गई, हालांकि उसने निगला नहीं वो। ही वॉज गिवन सम लिक्विड विच कुड हैव किल्ड हिम। और सचिन वाजे ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर भी फिजिकल असॉल्ट किया था। नॉट ओनली, मल्टीपल पुलिस स्टेशन में फिजिकल असॉल्ट किया था। तो ये सब सबूत है आपके सामने किस तरह इन लोगों ने अर्नब गोस्वामी को मारने की कोशिश की है। अच्छा, ये इसके बाप को देखिए, पेंगुइन के बाप को देखिए। पेंगुइन तो मैं तो कहता नहीं हूं ना, मैं तो इसको कहता हूं आदित्य ठाकरे बोलता हूं, पूरे डंके की चोट पर बोल रहा हूं। इसके बाप को देखिए, उद्धव ठाकरे को। ये उद्धव ठाकरे ने सचिन वाजे जैसे क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर को, जिसको कि हाई कोर्ट के कहने पर हटाया गया था, सोचो जरा, हाई कोर्ट के आदेश के बाद इसे हटाया गया था। इस सचिन वाजे को 16 साल के बाद रीइंस्टेट किया पुलिस में, और आने के बाद इसने यही करामात शुरू कर दिया। आप देखो कि इसके पहले इसी सचिन वाजे ने, अभी जिस केस में वो है, जिसके बारे में कहा कि उसमें भी घुटने भर पानी में वो डूब के मर गया। एक व्यक्ति जो मरा है, उसका क्या नाम मैं भूल रहा हूं अभी। मनसुख हिरेन, मनसुख हिरेन, हाँ, मनसुख हिरेन। मनसुख हिरेन। मनसुख हिरेन के बारे में इसने नैरेटिव चलाया कि सुसाइड कर लिया मनसुख हिरेन ने, और घुटने भर पानी में मर गया। अभी ये सचिन वाजे जेल में है। तो ये पूरा, ये बाप बेटा, ये पूरा गिरोह सब मिल करके पहले तो एलिमिनेट करने की कोशिश की अर्नब गोस्वामी को। और लेकिन अर्नब भाई, मैं अपने नेटवर्क की तरफ से आपको ये कह रहा हूं, आप चिंता ना करिए। खैर, आपका नेटवर्क बड़ा है, कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा एसएसआर वॉरियर, सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत, पीपुल्स कोर्ट ऑफ भारत जो अब हो गया सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया, और क्यूबाइड नेटवर्क, पिछले 2-3 वर्षों से इस अभियान को पकड़ लिया है।
आप भले ही अभी कभी कभी आते हैं, आप बोलते हैं, आप दूसरे मुद्दे पे लगे हुए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम इस मुद्दे पर लगे हुए हैं, हमने इसको मरने नहीं दिया है। और बहुत सारे हमारे साथी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं, उनको भी बधाई देता हूं। लेकिन हम लोग इस मुद्दे को मरने नहीं देंगे, और मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे को मरने नहीं देंगे। हाँ, ये जरूर है कि उनको लग रहा होगा कि इनके जो माफिया लोग हैं, उनको लग रहा होगा कि हमने मैनेज कर लिया प्रधानमंत्री को। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मैनेज हो जाएंगे सचिन? जी बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जी मैनेज होने वालों में से नहीं है, मैनेज करने वालों में से है। तभी वो मैनेज कर रहे हैं कि जरा पहले ये जो मैनेज, हमको जो मैनेज करवाना चाहते हैं ना, उनकी पड़ताल कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और सारे पड़ताल को लेकर के एक का एक सर्जिकल स्ट्राइक हो। मैं सिंपल बात बोलता हूं, पहले प्रधानमंत्री बिफोर हैविंग सर्जिकल स्ट्राइक एंड एयर स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान, प्रधानमंत्री जी गए थे पाकिस्तान में और नवाज शरीफ जी के मदर को भी मिलके आए और उनको एक साड़ी भी भेंट किया। बदले में क्या किया, पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकवादी अटैक करवा दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या रिएक्शन दिया हम सब लोगों ने देखा ही है। तो प्रधानमंत्री पहले वो पीस करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर नहीं मानते तो फिर उन सबको पीस पीस कर देते हैं। पहला पीस होता है PAC ही, और अगर नहीं माने तो PIEC कर देते हैं। बहुत बढ़िया। मैं हमारे माननीय जज महोदय, हमारे मिलॉर्ड को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 46,000 सबूत मैंने आपको दिखाए हैं, ये अवेलेबल हैं। 46,000 सबूत, 46,000 गालियां, 46,000 आलोचना, ये सब आपके सामने है। और जनमानस में क्या है, देश के मन में क्या है, SSR वॉरियर के मन में क्या है, ये आप इस इंटरव्यू को देख करके पता लगा सकते हैं। इसलिए जो प्राकृतिक न्याय है उसकी लाज रखिएगा मिलॉर्ड, ये मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। प्राकृतिक न्याय की लाज रखिएगा। बेईमान भ्रष्टाचारी एक कार्टेल प्राकृतिक न्याय को दबोचना चाहता है। सारे एविडेंस अब CBI के भी पास है, CBI चाहकर भी उस एविडेंस को मिटा नहीं सकती। SIT को भी सब कुछ मालूम है। SIT CBI का कोऑर्डिनेशन निश्चित रूप से चल रहा है, और ये एकदम अपॉर्चून मोमेंट पे ये सामने आएगा और पूरा देश देखेगा न्याय कितने दिनों तक बाउंड्री वॉल पे खड़ा रहेगा। एक दिन न्याय मैदान पे उतरेगा, स्कोर भी करेगा और मैच भी जीतेगा। इसलिए मैंने आज मिलॉर्ड से आग्रह किया है कि इस 40,000 सबूत को भी देख लीजिए। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। बहुत लंबे वक्त तक आज हमने बात की है। SSR वॉरियर को निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे एक से एक सबूत जो आपके डोमेन में है, आप जानते भी होंगे। बस मैंने आपको कहा कि मार्च महीने में हम और भी बड़ा खुलासा करेंगे और जल्दी आपको बताएंगे कि कब चार्जशीट आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।